हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मेरे को नई वीडियो के साथ जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आव्यू चैप्टर का है, उसे हम करने वाले हैं। जिससे हम इंग्लिश बोलते हैं मैट्रिक्स। उसका हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 हम करने वाले हैं। 6 तक हमने प्रेस कर लिया, हम करने वाले हैं 7। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखिए अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये इसके इक्वल टू में, और हमें ए बी सी डी की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो आंसर चुटकियों में आएगा। बस एक बात आपको याद रखनी है, क्या है वो, कि किसी भी अगर समान कोटि के अवयव अगर बराबर दिए हुए हैं, समान कोटि के अवयव बराबर दिए हैं, तो जो उनके अवयव है वो भी बराबर होते हैं एक दूसरे के जो अवयव होते हैं वो एक दूसरे बराबर होते हैं। जैसे जो a माइनस बी है वो ये क्या है, मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि ये क्या है, a11 है, ये a12 है, ये a21 है, ये a22 है। और इसमें a1 क्या है, a11 ये है। तो जो a11 इस वाले का है और जो इस वाले का a11 है वो इक्वल टू में होगा। इस वाले का a12 इस वाले का a12 जो है समान होगा, ठीक है। लेकिन वो क्या होना चाहिए, समान कोटि का, यानी ये 2/2 का, ये भी 2/2 का ही होना चाहिए, तभी ये जो है एक दूसरे के इक्वल टू होते हैं। ये नहीं है कि ये इसके इक्वल टू हो जाएगा, नहीं, जो उसके अवयव हैं, जैसे a11 ये है, इसमें a11 क्या है, ये है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन बना लेनी है। इक्वेशन क्या क्या बन जाएगी इसकी, देखिए पहले तो a माइनस बी इक्वल टू -1, a माइनस बी इक्वल टू क्या आ रहा है, a माइनस बी इक्वल टू -1, सॉरी इक्वल टू क्या है, -1 है। अब हमें क्या देखना है कि 2a प्लस सी इक्वल टू 5, ये क्या a12 यानी कि ये क्या होता है, अवयव, और कौन सा, पहली रो का और दूसरे कॉलम का, पहली रो और दूसरे कॉलम का अवयव है। इसमें a12 क्या है, ये है। तो अब हम क्या करेंगे, 2a प्लस c इक्वल टू क्या हमारे पास 5 दिया हुआ है। अब इधर क्या है, 2a माइनस b है। जितने भी दिए हों हमें सबका बना लेना होता है ऐसे, अगर ऐसे प्रश्न मिले तो। अब हमें क्या करना है, 3c प्लस d इक्वल टू क्या हमारे पास 13 है। अब हमें क्या करना है, इनको जो है इक्वेशन भी दे सकते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, एंड ये क्या हो जाएगी 4th। अब हमें क्या करना है, इसमें से अब हमें निकालना है a का मान, b का मान और c का मान और d का मान। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन में से ही अलग अलग इक्वेशन बना लेते हैं। ये तो हमारी बनी हमारे इस आव्यू में से। अब हमें इन इक्वेशन में से जो है मान निकालना है। तो अब हम जब बनाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है कि a माइनस बी इक्वल टू -1 है। अगर हम इन तीनों समीकरण में से कहीं से भी a का मान निकालना तो b का निकल आएगा, अगर b का मान निकालना तो हमारा किसका निकल आएगा, a का निकल आएगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं a का मान। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि b, इसमें भी b है। अगर हम यहाँ पर b का मान रख दें तो a का मान निकल आएगा। तो ये निकाल लेते, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, b का मान इसमें रखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से हम किसका निकाल रहे हैं, b का मान निकाल। तो ये इधर है, जब इसे इधर पहुंचाएं तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू 2a, और मैंने इसे इधर लिख के इसे मैंने आगे कर दिया है, कुछ नहीं किया, बस इसे मैंने आगे कर दिया। अब ये क्या हो गया, इक्वेशन किससे लिया हमने, आप लिख सकते हैं कि समीकरण 3 से हमने जो b का मान ये रहा। अब हमें क्या करना है कि b के मान को हमें रख देना है इस वाले में, समीकरण 1 में। तो आइए रखते हैं। देखिए समीकरण 1 में जब रखेंगे तो हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे कि समीकरण 1 से। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में इसका b का मान रखने पर। तो अब इसमें रखेंगे तो क्या है, a माइनस b की जगह क्या रखना है, 2a। ये क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू क्या हमारे पास -1 जो कि दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, a और ये -2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का a इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो a बराबर क्या आ गया, 1। अब जब हमारा a की वैल्यू आ चुकी है, तो हमारे b की वैल्यू निकालने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने जो समीकरण 3 से जो निकाला था b का मान, उसमें a से बन रहा है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, a का मान निकला है। अब हम यहाँ पे एक लाइन कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हम निकालना b का, तो b बराबर हमें पहले ही पता है, b बराबर क्या है, 2a। आप इसे किसी भी समीकरण रखें, जैसे a है,
इसमें रख लीजिए फिर भी b का मान वही आएगा। लेकिन अब b सिर्फ हमें इसी में दिया था, हम b का और इसमें भी रख लीजिए। इन दोनों में किसी में भी a का मान रखेंगे तो हमारा b का निकल आएगा। आप कहीं पे भी रख लीजिए, आंसर वही निकलता है। मैं इसी में ये छोटा है तो इसमें मैं रख ले रहा हूँ। अब देखिए b बराबर क्या है, एक जगह क्या रखेंगे 1, तो b बराबर क्या हो जाएगा 2 × 1 = क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। a का मान 1, b का मान 2। अब हमें निकालना है c का मान, तो आइए निकालते हैं। कुछ नहीं है इनमें, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अब हमें किसका निकालना है, c का निकालना। तो c का हमें दिख रहा है, c का मान इससे भी निकल सकता है और इससे भी निकल सकता है, तो आइए किसी से भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे कि c का मान निकालें तो क्या होगा, c = 5 - 2 है। अब आपने कहा कि हमने इसी से ही क्यों निकाला, तो ध्यान से देखिए कि इसमें हमें d मिल रहा है, तो हमें लेकिन d की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन इसमें हमें a मिल रहा है, तो हमें a की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा c का मान आ जाएगा। तो आइए निकालते हैं। आप यहाँ लिख लीजिए कि समीकरण 2 से हमने c का मान निकाला, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण जो इससे निकाला c में रखने पर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, c = क्या है 5। आप नहीं लिखेंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर c = 5 - 2 × 1 = क्या हो जाएगा 5 - 2 = 3, यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई 3 आ चुकी है। c की वैल्यू क्या हमारे पास 3 है। तो उम्मीद है आपको जो है ये समझ आया होगा। मैं आपको जो छोटे से छोटे स्टेप से बता रहा हूँ इसमें, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है d का मान। तो अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें कहीं d दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन सिर्फ लास्ट वाले समीकरण में, समीकरण 4 में d दिख रहा है। तो d का मान कैसे निकाल सकते हैं, d = 13 - 3c। 13 - 3c करेंगे तो c का मान हमें पता है। आपको जो इक्वेशन है वो भी ऐसी बनानी है जिससे आपको उसमें जो वैल्यू दी है, जो दूसरा कांस्टेंट दिया उसकी वैल्यू पता हो। अगर ऐसा नहीं करना है तो जैसे हमने ये बनाया था कि b बराबर क्या लिया था हमने 2a, तो इसे यहाँ पर रखा तो आंसर आ गया था। चाहे आपको पर ऐसा बनाना है समीकरण जिससे आपका मान जो आंसर है वो निकल सके। ऐसा नहीं बनाना कि यहाँ से d निकाल लिया, यहाँ से b निकाल लिया, यहाँ से निकाल लिया, ऐसा नहीं करना। अब आइए निकालते हैं d की वैल्यू। तो d बराबर हम क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 4 से हम d का मान निकाल रहे हैं। d बराबर क्या हो जाएगा 3c, इसको इधर पहुंचा देगा तो d निकल आएगा। तो 13 - 3c यही हो जाएगा। अब c की वैल्यू क्या है 3 है, तो इसमें पुट कर देंगे d = 13 - 3 × 3। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हमें क्या करना है 13 - 9, ये कितना हो जाएगा 13 - 9 = 4, यानी कि d का मान क्या आ चुका है हमारे पास, d का मान है हमारा 4। a का मान था 1, b का मान था 2, c का मान था 3 और d का मान था 4। तो उम्मीद है आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ आया होगा। हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने जो इक्वेशन बनाई इससे ये इक्वल टू में होता है, फिर हमने क्या किया कि इन इक्वेशन से जो हमारी 4 इक्वेशन बनी इनसे भी हमने जो है किसी के भी मान निकाले। आप किसी में भी किसी का मान रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जिसमें हमारा आंसर ना आए। जैसे यहाँ पर आपने c का मान रख लिया कहीं से भी लाके, तो उसका आंसर नहीं आ रहा, तो ऐसे नहीं रखना है। हमें मान ऐसे रखने हैं जिससे हमारा आंसर आ जाए, जैसे कि मैंने रखे हैं। उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हमें समझ आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।